प्रेज द लॉर्ड, ग्रीटिंग इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आप सभी का मैं आज फिर से स्वागत करता हूं। MMIFC रेवरेंड डॉक्टर SB लोखंडे सर और उनकी मिनिस्ट्री के साथ आज फिर से संयुक्त होकर सेवा करने का अवसर मुझे दिया है, इसलिए हम प्रभु में उनके शुक्रगुजार हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और उनकी मिनिस्ट्री प्रभु इसी प्रकार से निरंतर आगे बढ़ाए, ये शुभकामनाएं हमको देते हैं। और आज एक विशेष विषय के लिए लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं, और आप इंडिया में हो, US में हो, UK में हो, सभी जगह एक ही परेशानी है और वो कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है कोरोना वायरस। और इस महासंकट से बचने के लिए सभी राष्ट्र, सभी नागरिक, सभी मसीही, सभी गैर मसीही इन दिनों में यही सोच रहे हैं कि इससे मुझे मुक्ति मिले। लेकिन हम जानते हैं और आप भी जानते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जी हाँ, मुक्ति शांति यीशु के नाम में, उनकी द्वारा हमें इन दिनों में दी जाने वाली है। और इस विषय को लेकर हम फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं कि प्रेम, कि हम जो मसीह से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम की जो मेजरमेंट है, उस प्रेम का जो मापन है, उस प्रेम की जो यूनिट है वो कितनी होनी चाहिए। और इसलिए आज जो विषय हम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, डू यू लव मी मोर देन दिस, आप इससे ज्यादा प्रेम करते हैं क्या। एक यूनिट के बारे में यहाँ पर एक पैमाना, एक यूनिट, एक इकाई, एक मेजरमेंट दिखाई दे रहा है और उसी के बारे में आज हम विशेष करके प्रभु में हम सभी सोचने वाले, विचार करने वाले कि प्रभु हमें कौन से मीटर या कौन से मेजरमेंट से हमें तोलने वाला है। तो इस विषय पर आगे जाने से पहले आइए हम कुछ गीतों का आस्वाद लें, क्योंकि हमारे जीवन में गीत और स्तुति ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम गीत और स्तुति से भर जाते हैं तो हमारा मन प्रभु की ओर केंद्रित होता है, प्रभु की महिमा हमारे मुंह से निकलती है, हमारे ओठों से निकलती है, हमारे दिल से निकलती है, और आत्मा का जो वृष्टि है वो स्वर्ग से हमारे बीच में होने लगती है। और जो हमारे दिल दिमाग के कान वो प्रभु खोल देता है और वो कहता है कि यस, जिसे कान हो वो सुने। यस, आज हमें फिर से सुनने वाले कान पवित्र आत्मा के अभिषेक से प्राप्त होने जा रहे हैं। तो आइए हम गीत की ओर बढ़ें। और आज मुझे बड़ा आनंद है कि सम्माननीय लोखंडे सर जी, ये एक बहुत बड़े गायक है, कंपोजर हैं, गीत लिखते हैं और अपनी मिनिस्ट्री में उन्होंने इस म्यूजिक को एक मेजर देकर और अनेक लोगों को इसमें बढ़ाने का एक जो व्रत लिया है, संकल्प लिया है, प्रभु उन्हें आशीर्वादित करे। तो आइए इन गीतों के द्वारा हम अपने मनों की तैयारी करें और फिर बड़े प्रेम और प्रीति के इस पैमाने या मेजरमेंट की ओर। तो यहाँ पर हम गीत हम यहाँ पर सुनते हैं। सुरभि चौहान एक और आपके सामने गीत प्रस्तुत करने जा रही है, तो सुरभि चौहान की तरफ हम चलते हैं। जीव तग मगतो
लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही सुंदर इस गीतों को आपने सुना है और पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में कार्य किया कि और जिस विषय की ओर हम बढ़ रहे हैं वो विषय जो है हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण पैमाना मेजरमेंट्स के लेकर आ रहा है और इसी बात को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो फिर से हम इसकी तरफ देखते हैं और हमें इस बात का ध्यान है कि डू यू लव मी मोर देन दिस। हमें किसी बातों से अधिक प्रेम की अपेक्षा प्रभु यीशु करता है और उसकी लिमिट क्या है, उसका पैमाना क्या है, उसका मेजर क्या है, उसी की ओर हम देखने जा रहे हैं। और एक पहला वचन हम उसकी ओर देखते हैं कि यहाँ पर हम वचनों पे बढ़ते समय पतरस जो है, पीटर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ है और प्रभु यीशु मसीह ये प्रश्न जो मैंने अभी आपसे कहा वो पतरस से पूछता है और उसके बाद एक जिम्मेदारी वो हमें देता है। तो आज जो हम वचन दे रहे हैं कि हमारे लोगों को कौन सी जिम्मेदारी प्रभु सौंपने जा रहा है। तो देखिए, जलपान के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, सिमोन योहान के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझसे अधिक प्रेम करते हो? तुम मुझसे अधिक प्रेम करते हो। आप कुछ व्यक्तियों से ज्यादा मुझ पर प्रेम करते हो। ये आज फिर से प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछने जा रहा है और वो कौन सी बातें हैं उसी पर आज हम ध्यान देंगे। आगे कहते हैं, उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पतरस से कहा, मेरे मेमने को चराओ। मेरे मेमने को चराओ। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कुछ बातों को हमारे सामने रखना चाहते हैं, कुछ विषय को हमारे सामने रखना चाहते हैं कि ये बातें अगर आपके जीवन में है, अगर इन बातों को आप अमल में ला रहे हैं, आपके जीवन में आपके ये सभी कार्य हैं, तो आपको मैं आपको जैसे प्यार करता हूं वैसे आप भी मुझसे प्यार करते हैं, ये बात नजर आने वाली। ये संकेत प्रभु यीशु ने सिर्फ पतरस को नहीं दिया, हम सबको दिया। और इसमें वो 3 बार जो है, जब आप जानते कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को उस वेदना और छल के समय में 3 बार नकारा था और उसी समय प्रभु यीशु मसीह अब फिर से उससे कुछ कमिटमेंट लेना चाहता है, कुछ उससे प्रतिज्ञा लेना चाहता है और उसमें कहता है कि वो मेरे मेमने को चरा। जी हाँ, अगुओं को अगर आप चराते हो तो आप मुझसे, अगुए के रूप में अगर आप खड़े हो तो आप मुझसे अधिक प्रेम करते हो। मेरे भेड़ों की रखवाली कर, एक और जवाबदारी उसने दी और वो है उन पास्टर्स के लिए कि जो भेड़े हैं, जिसका चरवाहा के रूप में, मानव चरवाहा के रूप में मैंने आपको नियुक्त किया है। पास्टरों, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं और मेरी भेड़ों को चरा। ये कहते हुए वो इवेंजलिस्ट लोगों के लिए भी कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो आपको, अगर आप पास्टर हैं, अगर आप इवेंजलिस्ट है, अगर आप लीडर है, ले लीडर्स है, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण यही बात है कि आप मुझसे सही में प्रेम करते हो या नहीं करते हो। ये आपको इन दी हुई ड्यूटीज के सहायता से प्रकट करना है। और ये कहता है अंत में कि आप, यीशु ने अंत में पतरस से कहा कि मेरा अनुसरण कर, मुझे फॉलो मी, मेरा अनुसरण कर। जी हाँ, आपको ये सब करते हुए प्रभु यीशु को फॉलो करना है। और इसीलिए आज जब हम इन विषय के ऊपर विचार करें तो पतरस जो था बड़ा क्रोधाविष्ट व्यक्ति था, पतरस जो था बहुत उत्साही व्यक्ति था, पतरस जो था वो हमेशा अति उत्साही और हरदम काम में आगे रहने चाहता था। प्रार्थना में भले वो कई बार कम हो जाए, लेकिन अंतिम समय में जब वो प्रभु यीशु कहते हैं कि आप में से कुछ लोग मुझे निश्चित ही पकड़वा देने वाले, तो वो कहता है मैं पकड़वाना ही वाला नहीं, तो बल्कि मैं आपके लिए प्राण देने वाला होने वाला। और ये सब बातें जो बताती है कि पतरस जो था प्रभु की सेवकाई करने के लिए बहुत उत्सुक था। हम में से अनेक लोग जो है प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, मन दिल से सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन आज फिर से प्रभु हमें जज नहीं कर रहा है क्योंकि जजमेंट का समय आने वाला है। लेकिन प्रभु इस समय हमसे और आपसे ये कह रहा है कि आपको अपना इवैल्यूएशन करना जरूरी है। आपको इस समय में ये जान लेना जरूरी है कि हम प्रभु मसीह से, यीशु मसीह से कितना प्यार करते हैं। और ये
प्यार की कसौटी जो है वो प्रभु यीशु के प्यार की कसौटी के साथ तोली जाने वाली। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह की प्यार की कसौटी तो दूसरी तरफ हमारा प्यार है। और जितना हमारा तराजू भारी बैठता है उतना ही हम प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, यह साबित होता है। और इसीलिए आज हम ये देखने वाले हैं कि भले ही हम एल्डर्स हो चर्च के, हम सुवार्थिक हो, हम इवेंजलिस्ट हो, हम मॉडरेटर हो, हम बिशप हो, हम कितना भी उत्तम संदेश देने वाले हो, हम कितने भी जो है पार्टी या हम कहेंगे कि यहाँ पर कार्य करने वाले हो, लेकिन हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है और तारण हमें या उद्धार हमें प्राप्त होने के बाद, साल्वेशन और नया जीवन प्राप्त होने के बाद हम प्रेम की गहराई तक नहीं पहुंचे हैं। यार प्रभु यीशु गहराई चाहता है हमारे जीवन में, डेप्थ चाहता है, उस गहराई तक अगर हम नहीं पहुंचे तो फिर से हम यही कहना चाहते हैं कि हमें आज प्रभु यीशु इस विषय के द्वारा, इस संदेश के द्वारा कहना चाहता है कि देखो, जांचो, तुम प्रभु मसीह की सेवकाई में, कार्य में और उसके जीवन के प्रति कितने गंभीर हो और कितने गहरे हो। और इस टेस्ट को करते समय हमें एक महत्वपूर्ण जो है जो एक सहायता प्राप्त हो रही है। और उसके लिए जब हम रिबेका की तरफ देखते हैं और हम एलिएजर की तरफ देखते हैं कि अब्राहम ने उसको दिया हुआ है, और इस प्रभु के प्यार के साथ साथ एक और प्यार की तरफ हम जब चलते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वधू का चुनाव करने के लिए एलिएजर जब रिबेका को प्रभु के आत्मा के द्वारा चुनता है और लगभग 300 माइल्स का यात्रा करके वो अपने मालिक के पास या हम कहेंगे इसहाक के पास रिबेका को लेकर जाता है, जो लगभग हम देखते हैं ऊंटों की सवारी जो लगभग 2 महीने तक चलने वाली थी। और इस यात्रा के दौरान, इस प्रवास के दौरान वो अपने मालिक के बारे में, मालिक के स्वरूप के बारे में, मालिक के स्वभाव के बारे में, मालिक के प्रभु की योजना के बारे में सभी कुछ बहुत सारी बातें बताता है, जिससे क्या होता है कि रिबेका के मन में उत्सुकता, प्रेम और भी गहरा होता चले जाता है। भाई और बहनों, इन दिनों में पवित्र आत्मा हमारे जीवन के सफर में हमारे एलियाजर के प्रमाण क्या कर रहा है, अगुवाई कर रहा है, हमें लेकर जा रहा है। और पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है, बता रहा है कि यस, हमारा यीशु, हमारा प्रभु, हमारा पिता, हमारा जीवित परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। और ये सब प्यार की बातें हमारे सिर्फ पवित्र शास्त्र में ही नहीं बल्कि पवित्र शास्त्र के द्वारा बहुत सारी बातें हमारे लिए खुलती है, रहस्य खुले जाते हैं सेवकों के द्वारा, अनुभव के द्वारा, वचनों के द्वारा और आत्मा के द्वारा। ये सब कार्य होते समय यही अपेक्षा पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु परमेश्वर करता है कि हम प्यार की गहराई को नापे, प्यार की गहराई में उतरे और इसी प्यार में निरंतर बढ़ते जाएं। और इसीलिए हम परमेश्वर के मंदिर में बैठना, उसकी सेवकाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण जानते हैं। और उस मंदिर के बारे में जब हम देखते हैं तब हमें दिखाई देता है कि भजन संहिता 27वां अध्याय और 4थे वचन में इस प्रकार से कहा गया है, मैं यहोवा से केवल एक वर मांगना चाहता हूं। मैं एक ही वर कहता है यहाँ पर कि स्तोत्र संहिता में दाऊद कहता है कि मैं एक ही वर मांगना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन भर यहोवा के मंदिर में बैठा रहूं। परमेश्वर के मंदिर में, यहोवा के मंदिर में निरंतर जीवन भर में बैठा रहूं। और क्या करूं वहां पर बैठकर? ताकि मैं यहोवा की सुंदरता को देखूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं। उसके सौंदर्य को निहारो, उसकी सुंदरता को मैं देखूं। मंदिर में परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा है, परमेश्वर का कार्य कितना अद्भुत है, इसका मनन और चिंतन करो। जी हाँ, इन दिनों में जब हम मंदिर से अपने घरों में बैठ रहे हैं और हमारा दिल है, हमारा घर परमेश्वर का मंदिर बन चुका है, और उस समय हमें पवित्र आत्मा जो है उसके प्रेम को, उसकी महानता को, उसकी अद्भुत बातों को बता रहा है, सिखा रहा है। तो भाई और बहनों, उस गहराई में, उस मनन में, उस चिंतन में, उस दर्शन में हम खो जाएं कि प्रभु आज हमारे दिल में, यीशु आपकी बस्ती है, पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन है, तो मैं और अधिक और भी अधिक प्रभु यीशु के प्यार में बढ़ना चाहता हूं, परमेश्वर के
फ्रेम में बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन भाई और बहनों, समस्या है, कोरोना जैसी समस्या हमारे सामने, हमारे अनेकों की नौकरियां चली गई है, मंदी और इन दिनों में है, और शेयर मार्केट भी गिरता और चढ़ते जा रहा है। ऐसे अवस्था में सब अस्थिर अस्थिर हमको दिखाई दे रहा है। और ऐसे समय में एक सेवक के बारे में मैं का थॉट मुझे बहुत अच्छी तरह से सैमुअल रुदरफोर्ड करके थे, कि उन्होंने ये कहा कि अगर मेरा प्रभु मुझे बुला रहा है और मुझे प्रभु कोई कार्य दे रहा है और उसके मार्ग में कोई भी रुकावट आए, मान लीजिए बड़ी बड़ी दरिया आ जाए, बड़ी बड़ी घाटियां आ जाए, नदी आ जाए, पर्वत आ जाए, या अग्नि के नरक के जैसे कुंड भी आ जाए, तो भी मैं किसी की भी परवाह न करते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए उस प्रभु से मिलना चाहूंगा। यस, ये उत्कंठा है, ये चाहत है, ये पैशन है। ये हमारे जीवन में जब दिखाई देता है तो फिर हम संकट, समस्या, अग्नि, परेशानी, वायरस और मंदी किसी को नहीं देखते। हम एक ही बात हमारे नजरों में रहती है, प्रभु यीशु ने जो सूली पर, सलीब पर हमारे लिए प्यार प्रकट किया, जो लहू बहाया और उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भर दिया है, तो उस प्रभु को निहारते रहूं। क्योंकि आज भले हम सूली और सूली के बलिदान को निहार रहे, परंतु एक दिन अवश्य ऐसा आने वाला है कि हम उस प्रभु यीशु को उस सिंहासन पर बैठे हुए निहारने वाले हैं। तो आइए भाई और बहनों, हम उसके प्यार को जब हम देखने जा रहे हैं, उसके गहराई में उतरने जा रहे हैं, तो मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं आना चाहिए। और इसीलिए ये मंदिर जो है, भले ही आज बंद है, परंतु आज भी परमेश्वर उस मंदिर में नहीं, हमारे दिलों के मंदिर में मस्ती कर रहा है। लेकिन अड़सर क्या है? पौलुस इस प्रकार से कहता है, रोमियो उसके 8वें अध्याय और 35 और 39 में इस प्रकार से कहता है कि रुकावटें क्या क्या होती है जो हमारे और प्रभु के प्यार के बीच में, प्यार में गहराई में पहुंचने के बीच में निर्माण हो सकती है। लेकिन पौलुस इस प्रकार से कहता है, क्योंकि मैं मान चुका हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत और न शासन करने वाली न मृत्यु न जीवन, इस समय डरने वाला नहीं, स्वर्गदूत जैसे मुझे सम्मान प्राप्त हुआ फिर भी नहीं, शासन करने वाली दुष्ट आत्माएं भी मेरे जीवन के सफर में आ जाए तो भी नहीं, न वर्तमान की कोई वस्तु और न भविष्य की कोई वस्तु, न आत्मिक शक्तियां, न कोई हमारे ऊपर का और न हमसे नीचे का, न सृष्टि की कोई और वस्तु हमें प्रभु के उस प्रेम से जो हमारे भीतर प्रभु यीशु मसीह के प्रति है, हमें अलग कर सकेगी। यस, प्रभु के प्रेम से, प्रभु की प्रीति से, प्रभु के लव से हमें कोई भी विभक्त नहीं कर सकता है भाई बहनों। और इसीलिए आज सुनने वाले दर्शकों को, व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब बातें न सिर्फ पौलुस के बल्कि हर मनुष्य के जीवन में आती। प्रभु यीशु मसीह मानव के रूप में इस दुनिया में रहा, उसके भी जीवन में आए, परंतु परमेश्वर से उसे कोई भी अलग विभक्त नहीं कर सका। आज हमारे जीवन में हमें फिर से जांचना है कि कौन सी बातें हैं जो इस समस्या में, इस कोरोना की समस्या से हमें दूर ले जाना चाहते हैं। हम चिंता में, और इसका मतलब है कुछ तो भी प्रॉब्लम है। अगर हमारी नौकरी की समस्या है और हम दुखी हैं, और हमारे घर में आर्थिक समस्या है, और हमारे घर में कौटुंबिक समस्या है, हमारे घर में व्यसन है, हमारे बाहर जाने पर डर और खौफ का माहौल है, ये सब अड़चन है जो हमें परमेश्वर और प्रभु के प्रेम से अलग करते हैं। और वो ये कहता है कि न डर, मैं तुम्हारे साथ हरदम बना हूं। तो अग्नि से चलेगा लेकिन जलने वाला नहीं, पानी पर चलेगा लेकिन डूबने वाला नहीं, क्योंकि तू मेरे दृष्टि से अमोल है। मैंने अपने हाथ पर तुझे लिखा हुआ है, तेरे नाम को लिखा हुआ है। इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं तेरे लिए राष्ट्र देकर तुझे खरीदा हुआ है, तुझे लहू का मोल देकर खरीदा हुआ है। इसलिए तू न डर। परंतु हम डर जाते हैं, हम खौफ ज़्यादा हो जाते हैं, और परिणाम ये होता है कि प्रभु का प्रेम कम और डर और खौफ ज्यादा हावी हो जाता है, और यहीं पर शैतान को अवसर मिल जाता है। और इसीलिए यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 15-16 में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से हमें कह सकता है कि हमें प्रभु में कैसे बढ़ना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यस, मेजरमेंट है। सबसे बड़ा एक मेजरमेंट आ रहा है आपके सामने, जो पैमाना आ रहा है, वो है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। जी हाँ भाइयों बहनों,
जांच करके हम सही में उसकी आज्ञाओं का पालन इन दिनों में कर रहे हैं क्या, उन्होंने जो बातें बताई उस पर चल रहे हैं क्या, उन्होंने जो बातें सिखाई है उस वो हमारे जीवन में है क्या, हमारे परिवार के जीवन में है क्या, हमारे मंडली के जीवन में है क्या। और अगर है तो हम सही में प्रभु के प्रेम में, यीशु के प्रेम में चल रहे हैं, और अगर नहीं है तो हमें विचार करना पड़ेगा। मैं परम पिता से विनती करूंगा यस, परमेश्वर से प्रभु यीशु विनती करने वाले हैं और वे तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा ताकि वे सदा तुम्हारे साथ रह सके। आमीन। यस प्रभु जी, हम कमजोर है प्रभु जी, हम अनेकदा खौफजुदा हो जाते हैं प्रभु जी, अनेक हम दुनिया की दारी में खो जाते हैं प्रभु जी, हमसे पाप और अधर्म और अशुद्धता अनेक बार निकल जाती है प्रभु जी, हम आपके आज्ञाओं को मोड़ देते हैं, हम जो कमजोर है। और कमजोर व्यक्ति को क्या करना है, कमजोर व्यक्ति के लिए सहायक है, कमजोर व्यक्ति के लिए असिस्टेंस है, कमजोर व्यक्ति के लिए एक नियुक्त किया हुआ खुदा पर प्रभु ने हमारे बीच में बैठ गया है, उसका नाम है पवित्र आत्मा, और वो तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहेगा, क्योंकि हमारी ईमानदारी के साथ कोशिश ये है कि हम प्रभु की सेवकाई करें और उसके आज्ञाओं पे चले, और आज्ञाओं पे चलते सेवकाई अगर हमसे पूरी हो रही है तो हम यही कह सकते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। और प्रेम करने वाले के लिए पवित्र आत्मा आज भी मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा आज भी आपके जीवन में कार्य कर रहा है। लेकिन अनेक बार इफिस के मंडलियों के यहाँ प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय में, इफिस प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय के में इफिस की जो मंडली है उसके लिए, कलीसिया के लिए हम देखते हैं, कलीसिया के लिए वचन है। देखिए फिर से एक बार कि कलीसिया बहुत अच्छे काम कर रही थी, लेकिन उसमें प्यार में कमी आ गई। जी हाँ, इन दिनों में जब कलीसिया अपने घर पर है, कलीसिया जब 4-5 महीने से मंदिर में नहीं पहुंची, कलीसियाओं की बहुत सारी एक्टिविटीज जो ऑनलाइन के अलावा बंद हुई है, ऐसे समय में हम लोग, आप सभी लोग परेशान है कि सही में वापस जब मंडली में आने के बाद इस कलीसिया का स्वरूप कैसा होगा, कलीसिया में कोई बदल तो ना होगा। जी हाँ, कुछ बदल हो सकता है, परंतु हम विश्वास रखें कि प्रभु क्या कहना चाहता है इस अवस्था में कलीसियाओं के लिए। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। मैं तेरे काम को जानता हूँ मंडली, कलीसिया, चर्च, मैं तेरे परिश्रम को देख चुका हूँ जो तूने पहले किया है। तू कितने धीरज से सब बातें सहन कर रहा था, ये भावती भी मेरे सामने, और मैंने उसको दर्ज करके रखा है, नोट करके रखा है। और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। यस, जो भी झूठे संदेशे हैं, जो भी फॉल्स डॉक्ट्रिन से उसके खिलाफ भी तूने कदम उठाए, वो भी मैंने निहारा और मैंने जान लिया है कि तू उसे कभी भी अपने मंडली में टिकने नहीं देता है। और पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, मुझे फिर भी इतना सब तूने कर चुका है और कर रहा है, कलीसिया, मंडली, चर्च, लेकिन फिर भी मुझे कुछ कहना पड़ रहा है आज, विशेष करके तुझे इशारा देने के लिए, तुझे उत्तेजित करने के लिए, तुझे प्रेरित करने के लिए। और वो क्या है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम जो था, जो दिल से, जान से, सब कुछ मेरे लिए निछावर कर देने वाला प्रेम था, वो तूने छोड़ दिया है प्रभु जी। तूने मंडली तूने छोड़ दिया है। और प्रभु आज फिर से हमें ये कहना चाहता है। आज हम देख रहे हैं कि क्रूसेट आती है, मीटिंग आती है, सभाएं आती है, अलग अलग प्रकार के संदेश हमारे सामने आते हैं। सुंदर ऐसी क्रूसेट मीटिंग लेते हैं और सभी लोग उत्तेजित हो जाते हैं, एक संजीवन रिवाइवल का माहौल तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर से ठंडी हवाएं बहने लग जाती है और सभी ठंडा हो जाता है, सुस्त हो जाता है। और कहते हैं कि शैतान शीत लहर बहाता है, शैतान जो होता है वो शीत लहर बहाता है, जिससे कि काम सब रुक जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि भारत और चाइना के बॉर्डर के ऊपर युद्ध सा माहौल है और भारत अभी कुछ बहुत सा काम करने के लिए तैयार है, लेकिन ठंड आने वाली। और आप जानते हैं कि हिमालय जो है वो भारत और चाइना के बॉर्डर पे, और बहुत सारे आप जो काम है वो वहां पर होना ही नहीं है, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि इतनी माइनस में 30 या 38, 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये मनुष्य का जीवित रहना ही बड़ा मुश्किल है, तो बाकी की बातें कैसे। दूसरी बात है कि अभी कोरोना की लहर भी फैल रही है और कहते हैं कि ठंड के समय में जो जब आएगा तो ये और भी कई गुना कोरोना का संकट बढ़ेगा। जी हाँ, ठंड में कुछ संकट गहरे हो जाते हैं,
कुछ संकट बहुत बढ़ जाते हैं, और इसीलिए प्रभु कहता है कि जो विश्वासु या मंडली है वो जलती हुई अग्नि के समान होनी आवश्यक है। और इसीलिए हमें कुछ पहरावे पहनने हैं। अब जब बाउंड्री पे आप जाएंगे तो इन सैनिकों को एक विशेष प्रकार का ड्रेस दिया जाता है, जैकेट दिया जाता है, जो उन्हें माइनस टेम्परेचर में सुरक्षित रखता है। जी हाँ भाई और बहनों, इन दिनों में हमें उद्धार का वस्त्र प्रभु से मिला हुआ है। उद्धार का वस्त्र इसलिए कि उसने हमें उद्धार का वस्त्र देने के लिए, हमें श्वेत वस्त्र और तारण का वस्त्र देने के लिए खुद अपने वस्त्र का त्याग किया। ओ भाइयों बहनों, जान लीजिए कितना प्रेम करता है प्रभु यीशु मसीह, कि अपने वस्त्र को त्याग करके हमें वस्त्र पहनाने वाला प्रभु यीशु मसीह उस सलीब पर हमारे लिए प्रेम प्रकट करता है, इसलिए कि हमारे सार्वकालिक अनंत मृत्यु का सामना न करे, बड़े तो सार्वकालिक और अनंत जीवन हमें प्राप्त हो। तो इसलिए भाई और बहनों, अब समय आ गया है कि इस ठंड के माहौल में, इस शीतलहर के माहौल में, शैतान के द्वारा बहाए जाने वाले इस सब ठंडेपन के वातावरण से मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करते रहे, वचनों में चलते रहे, हम घुटनों पे आए, हम उपवास रखें और आत्मा से यह कि आत्मा हमें प्रज्वलित कीजिए और जलते हुए रखिए, जिससे कि जिस प्रकार से दाऊद कहता है कि मैंने एक वरदान मांगा कि मैं हरदम परमेश्वर के वचनों के मंदिर में ध्यान करते रहूं, और वही हमारा जीवन है। और इसीलिए भाई और बहनों, हमारे पिता ने हमारे लिए अगापे प्रेम जो है वो यहाँ पर प्रकट किया। जी हाँ, आप यहाँ एरोस प्रेम देख रहे हैं, स्टॉर्च देख रहे हैं, फिलिया देख रहे हैं, लेकिन अगापे प्रेम दिया है। एरोस का प्रेम का मतलब है कि वो दुनियादारी का दैहिक प्रेम है, और वो दैहिक प्रेम पर अगर हम जीवन जी रहे हैं तो फिर से मैं आपको इशारा देना चाहूँगा कि आप दैहिक प्रेम जो है, दैहिक वासना में अगर इन दिनों में बंधे हुए, तो प्रभु आपको अलर्ट और इशारा दे रहा है। यह है प्रेम स्वर्ग में प्रभु यीशु के पास खड़े करने से आपको बहुत दूर लेकर जा रहा है। और इसीलिए इस वासना में बंधे हुए, इस सब दैहिकता में बंधे हुए लोगों को इन दिनों में प्रभु ने लॉकडाउन के द्वारा दूर कर दिया। देखिए प्रभु की योजना, देखिए इस प्रेम से दूर रह के लोग आप अपने घरों में अपने परिवार के साथ जुड़ गए हैं। बाहरी लोगों से जुड़ने, बाहरी स्त्री और पुरुषों से जुड़ने की अपेक्षा वे अपने परिवार के, अपने लोगों से जुड़ गए, और इस प्रकार से उन्होंने स्टॉर्च या परिवार का प्रेम इन दिनों में लॉकडाउन में निर्माण हो गया। स्टॉर्च कहते हैं, और वो पति पत्नी में हो सकता है, भाई बहनों में हो सकता है। ये प्रेम में हम लोग बन गए। साथ में फिलिया जो एक प्रेम जो है, जो हम रिश्ते में ही नहीं बल्कि सभी में बढ़ते जाता है, लेकिन शत्रुओं से प्रेम करने वाला नहीं, उस प्रेम में हमने बढ़ा है। और इस प्रेम में हमें सिर्फ बढ़ना नहीं है, लेकिन उससे आगे के प्रेम के बारे में, जिसको अगापे कहा गया है, जो यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र अर्थात खुद खुदा यीशु इस दुनिया में भेज दिया, इसलिए कि उसके लहू बहाने से, उसके मृत्यु का स्वीकार करके, इसका यज्ञ देने के द्वारा हमें चंगाई, जीवन, शांति और अनंत जीवन मिले। आज अनंत जीवन प्रभु यीशु हमें अगापे प्रेम के द्वारा दे रहा है। उसने हमसे कुछ नहीं मांगा, परंतु दिया दिया और हरदम देते रहा, यहां तक कि वह शत्रुओं के लिए भी कहता है कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे। तो ऐसे प्रेम में हमें बढ़ना है। इन दिनों में आपके जीवन में एरोस प्रेम है तो ध्यान रखिए, आप नाश की ओर जा रहे हैं, सुधरे। आप स्टॉर्च और फिलिया में ज्यादा बंधे तो हमें अगापे प्रेम की ओर बढ़ना है, जो प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर और आज भी हमसे कर रहा है, रद्द-बदली और मध्यस्थी के द्वारा और इंटरसेशन के द्वारा पिता के सामने उस प्रेम को प्रकट कर रहा है। वही प्रेम में हमें बढ़ना है। और ऐसा प्रेम करते समय हम लोगों की सेवकाई करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के सुख दुख में जाते हैं, जो बंदीवास है उनसे मिलने जाते हैं, और अलग अलग प्रकार की मददों से हम लोगों को यह बताते कि यस, जो प्रेम प्रभु यीशु ने मुझ पर प्रकट किया है, भाई बहन, वही प्रेम मैं तुझ पर प्रकट करना चाहता हूँ। तुम भी उसी की संतान हो, तुमसे भी वो प्रेम करता है, तुम पर भी अनुग्रह और कृपा की वो बारिश उंडेलना चाहता है। और अगर वो तुम्हें ये देना चाहता है तो आज प्रभु यीशु की बुलाहट को सुने, उसका स्वीकार करें। और जब हम सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हमारी सेवकाई निरंतर आगे आगे और आगे बढ़ते जाती है। तो इस प्रेम के लिए हम आगे बढ़ते समय हमें यही देखना है कि आज हमें इस लोगों को जान लेना है कि हम कहाँ पर है। और इसी मेजरमेंट में आगे बढ़ते समय एक बात ध्यान में रखिए कि ये सब करते समय हमारे जो सत्कर्म है,
हमारे जो सत्कर्म है, जिसको हम पुण्य के कर्म भी कहते हैं, जो अच्छे हम कहते हैं कि नहीं 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 ये समाज के वो भले के काम हम लोग करते हैं, या हम कहते हैं हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं और हम प्रीचिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं और गॉस्पेल और प्रीचिंग बैंड में हैं, ये सब बातें हम लोग करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है। परंतु इसके पीछे की भावना क्या है, ये भी बहुत जानना जरूरी। ये सब बातें अगर हम अपने स्वार्थ के लिए करते, हम नाम लौकिक के लिए करते, हमें प्रसिद्धि मिले इसलिए करते, हमें कुछ लाभ मिले इसके लिए करते, और ये स्वार्थी भावना अगर तुम्हारे और मेरे जीवन में है, तो ये कभी भी आपका अगापे प्रेम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने निस्वार्थ प्रेम हमसे किया है, और हमारा भी कोई भी स्वार्थ इस समाज सेवा, ये सेवकाई में नहीं होना चाहिए। और इन दिनों में अनेक लोग नाम के लिए, पैसे के लिए, शोहरत के लिए ये सेवकाई कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह के जब सिंहासन के सामने हम और आप खड़े होंगे, तो यही कुछ बोलना जाने वाला है कि मैं और आपको कभी पहचानता नहीं, आपने मेरे नामों से भूत निकाले और दुष्टात्माओं को निकाला और अच्छे अच्छे भले काम किए, परंतु मेरी और आपकी कभी पहचान नहीं थी, क्योंकि काम आपने अपने स्वार्थ के लिए किया, और वो जो कुछ मिलना था वो आपको दुनिया में मिल चुका। अब तुझे यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी हम करते हैं, परमेश्वर से अगर प्रेम करते तो परमेश्वर और पिता पुत्र की महिमा के लिए करते हैं, और इसीलिए महिमा में करने के लिए हम लोगों ने ये बात जान ले ली है कि जब हम उस प्रोडिगल सन की ओर देखते हैं, जो अपने पिता को स्वीकार करता है और वो देखता है और उसके जीवन में सभी प्रकार का पाप और अशुद्धियां आ जाती है, और उस अवस्था में 3 बातें हमें दिखाई देती है कि प्रोडिगल सन ने यस कहा कि यस मैं तेरा बेटा हूं, इसलिए मैं तेरा वारसदार हूं, मुझे अपना हिस्सा चाहिए और वो हिस्सा मुझे दे दीजिए, बाकी की बातों से मुझे कोई कर्तव्य नहीं। क्योंकि वो शैतान ने उसको सभी प्रकार की कर्तव्यहीनता में, आलसीपन में, उड़ान टप्पू प्रवृत्ति में, मौज मजा में इतना बांध दिया था कि उससे सिर्फ ऐसा लग रहा था कि जवानी में इस पैसे का उपयोग अगर मैं इस बातों के लिए नहीं करूंगा तो फिर उसका पैसे का क्या लाभ, मैं इनका वारिस हूं, इसलिए पैसे पर, धन पर मेरा हक है और मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। और वो हक लेकर वो जाता है दुनियादारी का आनंद उठाने के लिए, दुनियादारी की मौज उठाने के लिए, लेकिन वो गुलाम बन जाता है। जब मालिक गुलाम बन जाता है, जब दिया हुआ सभी संसाधन जो रहता है वो हम दुनिया की बातों का दुनिया में ही खर्च करते हैं। हमें जो कुछ संसाधन मिला है वो परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे दिया, उसके लिए खर्च करें। जी हाँ, परमेश्वर के हम वारिस है, और परमेश्वर कहता है कि मेरे नाम से जो भी मांगो मैं दूंगा। और इन दिनों में आप क्रूसेड मीटिंग में देखते हैं, बहुत सारे पास्टर कहते हैं कि पैसा मांगिए, आप आपके अकाउंट बताइए, उसमें पैसा जमा हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। यस, प्रभु सब बातें देना चाहता है, परंतु प्रभु कहता है कि पहले मेरी धार्मिकता और नीतिमत्व के लिए आप मेहनत कीजिए, तब दुनिया के हर बातें मैं आपको देना चाहूंगा। आप मालिक अवश्य है, परंतु उत्तम बातें पिता देना चाहता है। उत्तम बातें, और उत्तम बातें ये नहीं है कि दुनिया की सभी बातें, दुनिया की सभी बातें तो मैं दूंगा, लेकिन पहले मैं वचन में, मैं आपको सार्वकालिक जीवन, मैं आपके लिए मकान और घर तैयार करने जा रहा हूं, उसमें तो आपको अगर निवास करना है तो ये दुनिया की शोहरत, पैसा, धन आपको वहां नहीं पहुंचाएगा। तो मेरी पवित्र शास्त्र में लिखी हुई आज्ञा पालन, और आपने सच्चे दिल और मन से मुझसे जो प्रेम किया है, उस प्रेम के बलबूते पर आपका वचन उस किताब में बैठेगा और आप स्वर्ग के राज में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, जब पहले पुत्र के हम की ओर देखते हैं तो वो मसीही लोग हैं जो अपने प्रोडिगल सन के रूप में, वो मसीह लोग हैं जो नाम के लिए, जो पैसे के लिए, जो पद के लिए और इन सब बातों के लिए वे मंदिर में आते हैं। और जब ये बातें मिल जाती है, चंगाई मिल गई, चलो चलो हो गया मेरा काम, मैं जाता हूँ मंदिर से, आज मेरा दिन प्रेज़ द लॉर्ड बहुत अच्छा गया, आज मुझे कहीं सम्मान मिला, मेरे लिए लोगों ने तालियां बजाई, मेरे गाने का बहुत प्रशंसा की हो, यस आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन गया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे लोग जो ये सब चर्च में उम्मीद करके पिता के पास आते हैं, और जब ये दुनिया की बातें मिल जाती है और उसी से खुश होकर वो बाहर चले जाते हैं मंदिर से, और उन्हें लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है, लेकिन एक दिन वो कंगाल के रूप में खड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने इन बातों को जो प्राप्त किया वो बातें देने के लिए मेरा प्रभु सूली पर, सलीब पे नहीं हुआ, उसने अपने प्राण उसके लिए नहीं अर्पित किए, और उसने स्वर्गीय बातें, पवित्र आत्मा के दान और सेवकाई जो उसने खुद अपने पिता के लिए की, वही हमें सौंप कर वो गया है,
वो हमारे जीवन में वो देखना चाहता है। और इसलिए हमें उड़ाऊ पुत्र के रूप में इन सब बातों को लेकर खुश होना नहीं है, क्योंकि फिर उड़ाऊ पुत्र का नतीजा है गुलामी। और हम इन बातों को लेके प्रसिद्धि के गुलाम हो जाएंगे, पैसे के गुलाम हो जाएंगे, चर्च और स्टेट के कमाए हुए पैसे के द्वारा बन जाएंगे, और उससे हम बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन दूसरा जो पुत्र है उसकी तरफ हम जब जाते हैं, दूसरे पुत्र की तरफ जाते हैं, तो दूसरे पुत्र की तरफ हम देखते हैं तो वो नफरत करने वाला, भाई से नफरत करने वाला है, सगे भाई से नफरत करने वाला है। और हम भी कई बार ऐसा होता है कि जो पराए दूर गए हुए जब मसीही, जो नए मसीही आते हैं और उनको आत्मा मिल जाता है, उनको चंगाई मिल जाती है, उनकी प्रार्थनाएं सुन ली जाती है, उत्तम उत्तम गवाही देते हैं, और हम कहते हैं प्रभु जी अरे हम इतने पीढ़ियों से प्रभु आपके साथ चल रहे, पीढ़ियों से प्रभु आपकी सेवकाई कर रहे, और वो देखो कल आया परसों आया, आज वो बजा रहा, गा रहा, प्रीचिंग कर रहा, संदेश दे रहा, और हम वहीं के वहीं। जी हाँ, और इस प्रकार से हम कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उस नए व्यक्ति को आप सम्मान कर रहे हैं, वो खोए हुए व्यक्ति को आप ऊंचा दर्जा दे रहे हो, और हमें कहाँ दूर भेज दे रहे। और ऐसे उस भाई के जैसे, बड़े भाई के जैसे भी लोग हो जाते हैं जो अपने ही सामर्थ्य बढ़ने वाले भाइयों से नफरत करते हैं। लेकिन एक और भाई भी उसमें मौजूद होते हैं, मैं तीसरा भाई भी उसमें जोड़ना चाहूँगा, और 90% जो मसीही होते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पास दुनियादारी के बातें लेकर जब पहुँचते तो वो क्यों मंदिर आते हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कल अगर मेरा कोरोना में मौत हो गई, कल मेरी किसी कारण से इस दुनिया से जाना पड़ा तो मैं कहाँ जाऊँगा? नरक में तो नहीं जाऊँगा। और इस खौफ से वो परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, परमेश्वर की सेवकाई करते। दिया प्रभु यीशु प्रेम से भरा है, वो हम में से प्रेम चाहता है, डर और खौफ नहीं। जहां पर डर और खौफ है वहां पर प्रेम कम हो जाता है। मराठी में कहा है जिथे प्रीति आहे तिथे भीति नहीं। जहां पर प्रेम है वहां डर नहीं है। प्रभु यीशु ने हमें डराकर उसके सामने लाया नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसके वचनों में बढ़ाकर आगे चलने का अवसर दिया है। इसीलिए भाई और बहनों, जब हम वचनों की तरफ जाते हैं तो वचनों में हमें यही दिखाई देता है कि प्रभु आज फिर से हमें रोमियो 7वें अध्याय और 6वें वचन में क्या कहता है? किंतु अब हम उन बातों के लिए मर गए हैं जो हमें बंधन में जकड़ती है, इसीलिए हम व्यवस्था से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार हम पुरानी लिखित व्यवस्था के अनुसार नहीं, बल्कि आत्मा की नवीन पद्धति के अनुसार परमेश्वर की सेवा करते हैं। यह सब हम व्यवस्था में, रूढ़ी और परंपराओं में, सिर्फ चर्च में जाना, चर्च में आना, गीत गाना, प्रार्थना करना नहीं, बल्कि एक नई व्यवस्था के साथ जुड़ गए। और वो व्यवस्था है कि परमेश्वर पुत्र के रूप में हमें वो बेटा दिया हुआ है, और उस बेटे के जीवन के द्वारा हमें जो वचन मिला है वो वचन यही कहता है कि दुनिया में कोई भी मनुष्य आपका शत्रु नहीं, हर व्यक्ति परमेश्वर के राज का अधिकारी है। और उसको बचाने के लिए प्रभु यीशु अगर प्राण देते तो हम भी अपना स्वार्थ त्याग के दिलो जान से अपने जीवन के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा, अपने सेवकाई के द्वारा प्रभु के राज्य की घोषणा करें, जिसके द्वारा कि वो खोए हुए लोग जो है वो भी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बुलाए जाए और प्रभु में वो मजबूत और बंध जाएं। और इसीलिए इन दिनों में कई बार हम देखते हैं कि गॉस्पेल प्रीचिंग के दरमियान गीत और सभी प्रकार के वर्शिप सॉन्ग और ये सब जाते हैं, और बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा मंदिर में कहता हूँ कि जो पालक है, या हम कहेंगे कि जो पास्टर है, या चर्च में जो मिनिस्टर्स है, या प्रीस्ट है, या हम कहेंगे कि बिशप से, उनकी सेवकाई यहीं पे समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो वर्शिप बैंड है और जो गीत गाने वाले हैं, वाद्य बजाने वाले, वो वहां पर भी नए गीत गाकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने वाले। लेकिन भाइयों और बहनों, अलर्ट और इशारा ये इन दिनों में ये कि कई बार हम गीतों की व्यूज मिलाने के लिए, गीतों से बहुत सारे लाइक प्राप्त करने के लिए उसी में इतने खो जाते हैं कि हम परमेश्वर का लाइक मिल रहा है कि नहीं वो नहीं देखते, हम दुनिया की कितनी लाइक मिल रही है उसकी तरफ जाते और प्रसिद्धि के माहौल में खो जाते हैं। और वहां पर दिल और विचारों से और मनों से जब हम परमेश्वर की सेवकाई नहीं करते, वो स्वार्थी सेवकाई हो जाती, और इस स्वार्थी सेवकाई में परमेश्वर का प्रेम नहीं, तो प्रसिद्धि का प्रेम हमारे जीवन में दिखाई देता है। जी हाँ, हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम लोगों को दिखना चाहिए, और वो जब नहीं दिखता
प्रसिद्धि का प्रेम, लालसा हमारे जीवन में दिखती है, तो हम निश्चित ही परमेश्वर का उसमें महिमा गौरव नहीं करते, पवित्र आत्मा का कार्य उससे नहीं होता, बल्कि मनुष्य का महिमा और गौरव होता। और इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बालक के समान लीन और नम्र होकर, किसी भी प्रसिद्धि में न होकर, दाऊद गाओ, नाचूंगा, गाऊंगा, किसके समान? हाँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर पगलों के समान है। जब हम प्रभु में पैशन के साथ सेवकाई करते हैं और खो जाते हैं, उसमें पूरी तरह से बन जाते हैं, तो जो दिखाई देता वो परमेश्वर का प्रेम है। और इसीलिए यहाँ पर कुरिन्थियों उसका 13वें अध्याय में एक प्रेम के बारे में लिखा है। कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में और प्रेम के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर किस प्रकार का प्रेम, 13वां अध्याय में, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने की दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। स्वर्गदूतों की बोली, पवित्र आत्मा के सभी दान वरदानों से प्रभु ने हमें भर दिया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसका घमंड ना करे, उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करे, खुद की महिमा के लिए और स्तुति के लिए इस्तेमाल ना करे। परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आपको जितना ज्यादा दिया जाएगा उतना ज्यादा हिसाब भी लिया जाएगा। आज प्रभु ने आपको बहुत दिया है तो बहुत सेवकाई, लेकिन परमेश्वर की दिलो जान से सेवकाई परमेश्वर चाहता है। और ऐसे अवस्था में हम अपने से प्रेम रखते हैं तो पीतल और वांझ के जैसे बजने वाला पात्र होगा, लेकिन काम का पात्र, उपयोग का पात्र मैं नहीं बनने वाला हूं। अपने शरीर को हम सभी प्रकार की पीड़ाएं भी दे दे, लेकिन परमेश्वर से हम प्रेम नहीं रखते तो वो पीड़ाएं भी व्यर्थ जाने वाली है। और इसीलिए हमें परमेश्वर की प्रेम में बंधना, चलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रेम में बढ़ते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि परमेश्वर हमको बुला रहा है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर हम जो भी सेवकाई कर रहे हैं उसका हमारे से कर्तव्य स्वरूप नहीं देता। हम कहते कई बार करते हैं, अरे पास्टर साहब हमारा तो ड्यूटी है, हमारा तो कर्तव्य, हमें तो आना है, गीत गाना है। जी हाँ, परमेश्वर कर्तव्य वाला प्रेम हमसे नहीं चाहता। जी हाँ, याद रखिए, कर्तव्य नहीं है हमारा, चर्च में मिनिस्ट्री करना ये हमारा कर्तव्य, ड्यूटी नहीं है, ये हमारी सर्विस है, सेवकाई है। ये ध्यान में रखें, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारी ड्यूटी नहीं है, सर्विस है, हमारा कर्तव्य नहीं तो हमारा सेवकाई है। ये ध्यान में रखें। जैसे माँ अपने बच्चों का सब कुछ करते समय उसे मान मिले, अपमान मिले, प्रशंसा मिले, वो फिर भी बच्चों का काम करेगी। पत्नी अपने पति से कभी भी किए हुए काम का मुआवजा या धन नहीं मांगती, इसके लिए सैलरी नहीं मांगती। जो नौकर जो होते हैं वो कई बार काम अधिक पड़ने पर काम ठुकरा के निकल जाते हैं या ज्यादा पगार की मांग की डिमांड करते हैं, वैसा हमारे माता पिता हमसे डिमांड नहीं करते। निस्वार्थ प्रेम है। जी हाँ, ये निस्वार्थ प्रेम है। लेकिन परमेश्वर ने तो उससे भी ज्यादा हमसे प्रेम किया है, उसने सब कुछ हमारे लिए दे दिया। तब ये निस्वार्थ प्रेम हमसे कर्तव्य नहीं तो हमसे सेवकाई मांगता है। इसलिए हमारे जीवन में हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी ये न समझे, परमेश्वर जो है ढूंढों से या पत्थरों से भी सेवकाई करवा सकता है, लेकिन उसने हमें इसलिए चुना क्योंकि हम उससे प्रेम करने वाले, अपने जीवन में आद्य स्थान देने वाले बने। और इसीलिए और हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जब हम उससे प्रेम करते हैं और जब हमारे घर में कई बार ऐसा होता है कि हम मंदिर में सेवकाई करते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु जी अब हमें ये मिलना चाहिए, हमने तो आपकी इतनी सेवकाई की कि मेरे घर के संकट दूर हो जाए, या मेरी अच्छी नौकरियाँ, मुझे अच्छी तनख्वाह मिल जाए, मेरे बाल बच्चों की अच्छी सभी सुरक्षा हो जाए, कोरोना और बीमारियों से मैं बचा रहूं और परमेश्वर में धार्मिक और सेवक के रूप में एक ऊंचा स्थान प्राप्त हो। यस, दुख, क्लेश, संकट, समस्या ये सब आने और जाने वाली है। योब कहता है कि मैं सिर्फ परमेश्वर से आशीर्वाद ही लो, दुख न लो। क्या ये दुख, समस्या, संकट कुछ भी आए, मैं दुखों में भी आनंद मनाऊंगा पौलुस के समान, क्योंकि मैं जानता हूं कि दुख देने वाला मेरे भलाई के लिए, मेरे बढ़ाई के लिए, मेरे ऊंचे उठाने के लिए दुख भेज रहा है।
और ये मेरे भले के लिए है, ये मेरे भले के लिए। और इसीलिए कुड़कुड़ाए ना, बड़बड़ाए ना। परमेश्वर की सेवकाई करते समय जब उससे हम प्रेम करते हैं तो उसकी लाठी भी हमें आनंद देने वाली है, खुशी देने वाली है, हमारे बढ़ोतरी के लिए। ये लेकिन जानना चाहिए। और अगर ऐसा प्रेम हम उससे रख रहे तो हम प्रेम की गहराई तक पहुंच चुके हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये उसकी गहराई तक पहुंच चुका हूँ। और इसीलिए इफिसियों की मंडलियों को पौलुस 6 अध्याय के 6 और 7वें वचन में इस प्रकार से कहता है। इफिस 6:7 में वो इस कहता है, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। दिखाने के लिए, दिखावटी सेवा इन दिनों में बहुत अधिक बढ़ चुकी है। और इसीलिए यहाँ से जब पैमाना प्रेम का उस व्यक्ति के लिए, उस सेवक के लिए तोला जाएगा तो वो खाली भरने वाला है। क्योंकि ये प्रेम मनुष्य को दिखाने के लिए था, परमेश्वर को उठाने के लिए या उसकी महिमा के लिए नहीं था। आगे, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। परमेश्वर की इच्छा पर मन से, दिल से काम करते रहो। यही प्रेम प्रकटीकरण का पैमाना दर्शाने का एक जरिया है। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो। ये सेवकाई के लिए हम पात्र नहीं थे, हम योग्य नहीं थे। प्रभु ने हमें चुन लिया है क्योंकि हम पर वो अलग प्रकार का प्रेम करता था और हमें उसने उस काबिल समझा है कि हम उसकी सेवकाई कर पाएंगे। और इसलिए उसने दिया हुआ है। अभी हमारी काबिलियत नहीं, तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ये कार्य होने वाला है। तो उसकी इच्छा हमारे लिए उत्तम है, सर्वोत्तम है। और इसीलिए प्रभु ने जब हमको चुन के लिया, तो उस इच्छा के अनुरूप हमें कार्य करना है। और ये कार्य कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकता। पिता ने अपने पुत्र को चुना, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। पुत्र ने अपना लहू उस सूली पर बढ़ाया, उसका कोई स्वार्थ नहीं था। और जो सेवक सेवकाई करता है और प्रभु के लिए आत्मा जीता है, वो उसका कोई स्वार्थ नहीं देखता। यस, एक दिवस अवश्य आने वाला है कि जिस प्रकार के पुत्र को एक बड़ा सम्मान पिता ने दिया, वैसे ही हमें भी वो एक सम्मान देने वाला है। हमें भी ऊंचाई पर लेकर जाना है। लेकिन वो समय अब करीब आ चुका है, तो अब हम तैयारी में बढ़े और प्रीति का मोल न मांगे, प्रेम का मोल न मांगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दास का स्वरूप धारण किया, हमारे लिए दास का स्वरूप धारण किया, इसलिए कि हमें एक स्वर्ग में पुत्र का सम्मान मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दास कहलाने के काबिल भी नहीं थे भाइयों बहनों, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने खुद को दास गुलाम बना दिया, इसलिए कि जो हम दास थे उसके पुत्र और कन्या कहलाएं। और इसीलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह में जब बढ़ रहे हैं, उसमें आगे चल रहे हैं, तो हम यही जानना चाहते हैं कि आप हम गुलाम नहीं, दास नहीं, तो हम सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं। अंतिम उदाहरण मैं आपको देकर यहीं पर समाप्त करता हूँ कि एक राष्ट्र में के लोग जो थे वहाँ पर पेट, जिसको हम कहते हैं, एक आइलैंड था और उसमें गुलाम लोगों को लेकर जाते थे, खरीदे हुए लोगों को लेकर जाते थे। और उस आइलैंड पर क्या करते थे कि उस खरीदे हुए गुलामों के द्वारा टिम्बर का एक बड़ा व्यवसाय या लकड़ी का बड़ा व्यवसाय चला करता था। लेकिन वो एक बड़े जो व्यक्ति ने उसे खरीद लिया था और उसका कहना था कि ये मेरे खरीदा हुआ बेटे या खरीदा हुआ टापू है, इस पर मेरा राज्य चलेगा और यहाँ पर सिर्फ काम करने वाले गुलाम रहेंगे। और एक अमेरिकन मिशनरी वहाँ पर गया और उन्होंने वहाँ पर प्रभु के वचन से जो प्रचार करना शुरू किया, एवेंजलिज्म शुरू किया। और जब उस मालिक को पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये गुलामों का भड़काने का काम ना कीजिए, क्योंकि इनका काम यही है कि मैंने खरीदे हुए गुलाम होने के कारण मेरी भाषा सुने, मेरा काम करे। और उनका काम एक ही है कि मेरे अधीन जीना, मेरे अधीन मरना, और उनको सिर्फ इस टिम्बर का काम ही करना है, लकड़ियों का काम करना, और कोई दूसरा काम उसके द्वारा करवाना नहीं। और उस मिशनरी को प्रभु ने बताया कि नहीं, तुझे इन्हीं के बीच में काम करना। देखिए, उन्हें बच्चा इन्हीं के बीच में काम करना, लेकिन काम तो नहीं हो रहा। फिर उसने दूसरा उपाय किया। उसने कहा कि अब मैं ये करता हूं कि आप मुझे पैसे देकर खरीद लीजिए,
मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस मिस्टर ने कहा कि गुलाम यहाँ काम कर सकते थे, तो आज से मैं आपको ये ऑफर करता हूँ कि आप मुझे जो भी पैसा देना चाहते हैं वो गुलामों में बांटकर मुझे खरीदा हुआ गुलाम बना दीजिए। और वो गुलामी के टिम्बर का व्यवसाय करते हुए, फिर से रिपीट, टिम्बर का व्यवसाय करे, उन दासों में, उन गुलामों में उसने सेवकाई की और सभी के आत्माएं प्रभु में लाई। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उससे प्रश्न पूछा गया कि अरे आपको इस सेवकाई के लिए गुलाम बनने की आवश्यकता क्या थी? गुलाम बनने की इतना नीचे का दर्जा आपने क्यों स्वीकार किया? तब उसने कहा कि मेरा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु होने के बावजूद भी इस दुनिया में जब गुलाम और दास का स्वरूप धारण कर सकता हूं, तो मेरे जैसा नाचीज व्यक्ति अगर इन गुलामों को बचाने के लिए एक गुलाम का स्वरूप धारण कर लेता, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये है प्रेम की गहराई भाइयों, ये है गुलामों के प्रति प्रेम की गहराई। आज अनेक लोग पापों की बेड़ियों में जकड़े हुए, अधर्मों की गुलामी में जकड़े हुए, बीमारियों में जकड़े हुए, कोरोना से भयभीत है और मंदी के समय में नौकरी गंवा चुके हैं। सभी भ्रष्टता और सभी प्रकार की लाचारी दुनिया में दिखाई दे रही है, और ऐसे अवस्था में लोग ढूंढ रहे हैं कि इससे मुक्ति दिलाने वाला कौन है, और मुक्ति दिलाना प्रभु यीशु मसीह। लेकिन उसके लिए सच्चा प्रेम प्रकट करने वाले लोगों को वो आज ढूंढकर उन लोगों में भेजना चाहता है, और वो प्रेम आपके और हमारे दिल में वो टटोल रहा है। और आज हमारे दिल में प्रेम की गहराई उसे दिखाई दे रही है, प्रेम की डेप्थ उसे दिखाई दे रही है, तो हम कार्य भी करते हुए उसे दिखाई देने वाले, क्योंकि हमारे कार्यों के द्वारा हमारा प्रेम प्रकट होता है, सिर्फ मुंह के द्वारा, प्रचार के द्वारा नहीं। तो आइए बहन हम प्रार्थना करें और प्रभु के पास जाएं। और अगर आज प्रभु हमें बता रहा है कि यस, उस प्रेम में मैं कहीं कम हूं, उस प्रेम में मेरे में कुछ घटिए, तो वो मुझे बढ़ाए। प्रभु जी हम धन्यवाद देता हूं कि आज फिर से एक बार इस सेवकाई के द्वारा, जिसमें हमारे बंधुओं के द्वारा आज हमें जो वचन प्राप्त हुए, हम उसके लिए धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु जी आपने जो हमसे प्रेम किया उसका कोई भी मोल नहीं, क्योंकि वो जो प्रेम था वो अद्भुत ऐसा प्रेम था। आज फिर से आपने सब कुछ हमारे लिए दे दिया, अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए दिया, लेकिन हमने भी आज बहुत सारी बातें अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने प्रसिद्धि के लिए रख छोड़ी है। आज फिर से उन सब बातों को आपने हमें स्पष्ट बता दिया, पवित्र आत्मा ने हमें सब बातें प्रदर्शित किए। आज हम नए सिरे से कबूल करते कि यस प्रभु, हमने गलतियां की, हमने आपके वचन में चलने में, आपकी सेवकाई करने में और कई बार कमी दिखाई है, और स्वार्थ और लाभ में बढ़कर अपना ही विचार किया। आज फिर से सभी घृणित बातें, वो सभी दैहिक बातें हमारे जीवन से हटा दीजिए। वो हमारे जीवन में फिलिया का प्रेम नहीं, स्टोरेज का प्रेम नहीं, हमारे जीवन में अगापे प्रेम हो जाए जो प्रभु यीशु ने दुनिया में किया, और उसी में हमें बढ़ाना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि जो सेवकाई आज हमारे बीच में चल रही है, उस सेवकाई के द्वारा हमें MMIFC और डॉक्टर लोखंडे साहब की ओर से जो वचन और सेवकाई प्राप्त हुई, उन्हें बढ़ाइए, उन्हें वचनों में, उनके भारत में और विविध देशों में जो सेवकाई है निरंतर आगे बढ़ाइए, और उनकी सेवकाई के द्वारा अनेक सेवक, अनेक इवेंजलिस्ट, अनेक प्रचारक, अनेक गीत गाने वाले, अनेक प्रभु में आगे सेवा करने वाले सेवकाई निरंतर होती रहे, और इसके लिए उन्हें लगने वाले सभी अनुग्रह कृपा विपुलता से आप प्रदान कीजिए। धन्यवाद देते प्रभु जी की सुंदर से समय आपने हमें दिया, प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से, आमीन।